बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ ने टिकटों का ऐलान किया। बहुत सी जगह पे उनकी टिकटों पे लोग सरापा एहतजाज भी हैं, उनके कारकुन एहतजाज भी है। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की 21 टिकटों की। फैसलाबाद सबसे बड़ा पंजाब का हल्के के तौर हल्का है जिसमें 21 MPA के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ ने 21 टिकटों का इजरा किया है। और वहाँ पे बहुत से कारकुन ऐसे हैं जो नाराज़ भी हैं और तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन ऐसे भी हैं जो पहले इलेक्शन लड़ा था, जीता था, लेकिन उन्हें टिकटें नहीं दी गई। अगर हम बात करें सबसे पहले PP 97, तो 97 की बात करें तो यहाँ टिकट दी गई है अली अफजाल शाही को। अली अफजाल शाही जो बड़े मशहूर हुए हैं पिछले दिनों, बड़ा उनका मीडिया पे नाम भी था, तस्करा भी था, क्यों कई वजह से तस्करा था। ये 2 सीटें हैं, ये शहरी हल्का है और कुछ चक चीना के गांव हैं, ये कुछ शहरी हल्का है। लेकिन 2 सीटें हैं PP 97 और 96 98 में टिकट दी गई है अफजल शाही जो इनके वालिद हैं। पुराना सियासी घराना है और ये दोनों टिकटें इन्हें दी गई हैं। जो है अली अफजल शाही वाली टिकट, ये इन्होंने 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन, वो इन्होंने जीता था। उससे पहले जो इलेक्शन था ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने अजमल चीमा को इलेक्शन हराया था जो मुनहरिफ हो गए थे। और ज़िमनी इलेक्शन अली अफजल शाही जीते थे। इससे पहले वाला इलेक्शन अली अफजल शाही हारे थे, उन्हें अजमल चीमा ने हराया था। अब टिकट मिली है अली अफजल शाही को 97 की। मजबूत घराना है, मजबूत पुराने सियासतदान हैं, इनके वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं PP 97 और 98 से। अगर हम बात करें PP 99 की, तो तहरीक इंसाफ ने नौजवान है, एक नए नौजवान को टिकट दिया है। तैमूर अली खान साहब को नया चेहरा है, PTI का नया चेहरा है। PTI ने एक नए अपने कारकुन को जमाया है, जहाँ पे पुराने जितने भी सियासी रहनुमा थे किसी को टिकट नहीं दिया गया, नए कैंडिडेट को PTI ने टिकट दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें PP 100 की, तो यहाँ पे राय हैदर खल हैं, ये MPA भी रह चुके हैं 2013-2018 में, पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। तो तहरीक इंसाफ ने अपने एक पुराने कैंडिडेट को टिकट दिया है जो 2013 में भी MPA थे, 2018 में भी MPA रह चुके हैं। अगर इसके बाद हम बात करें PP 101, ये एहसान मुश्ताक तूर साहब को टिकट दिया है। PTI के पुराने वर्कर हैं और ये PTI में बहुत पुराने हैं, लेकिन इनका कोई सियासी ख़ानदान नहीं है, पुराने PTI के वर्कर हैं। PTI की जमात के साथ बहुत पुराना इनका तल्लक है, लेकिन कोई सियासी, अगर हम इनकी बात करें कोई इनका सियासी घराना है, ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने PTI के वर्कर को जो उस हल्के में बड़े इन थे, खान साहब की काल पे लब्बैक कहते थे, उन्हें टिकट दिया है PP 102 को। और अगर हम बात करें PP 102 की, तो ये हल्का है जी, नूर शाहिद साहब को टिकट दिया है। नौजवान है, पहली बार इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, इनका कोई सियासी ख़ानदान नहीं है, लेकिन नूर शाहिद साहब और एहसान मुश्ताक तूर साहब, ये इनको 2 लोगों को टिकट दिया। एक PTI के पुराने वर्कर हैं और एक नौजवान है, बिल्कुल नए हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। PP 202 और PP 103 में आरिफ गिल साहब पुराने सियासतदान हैं और इन्हें टिकट दिया है। यहाँ पे बहुत से नौजवान वर्कर भी थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, पुराने सियासतदान को टिकट दिया है। आरिफ गिल साहब को PP 103 से टिकट दिया गया। अगर बात करें PP 104 की, तो यहाँ पे राय एहसान PP 104 पे यहाँ पे दिया गया आदिल परवेज साहब को टिकट दिया गया। 2018 में MPA थे, मुस्लिम लीग नून से जीते थे, कुछ अर्सा पहले ही ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। आदिल परवेज साहब को ये जो है, ये पिछले दफ़ा जो थे ये नून लीग के टिकट पे जीते हैं 2018 में, और अभी कुछ अर्सा पहले ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। अगर इसकी बात करें, इस हल्के में PTI के बहुत से जो वर्कर हैं वो नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि ये इनका हल्का नहीं बनता था, ये अभी कुछ अर्सा पहले ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। तो इस हल्के पे भी एहतजाज किया जा रहा है और रिव्यू का करने के लिए खान साहब को दरखास्तें दी गई हैं PP 104 पे के ये कैंडिडेट, लेकिन ये पुराने सियासतदान हैं, नून लीग की टिकट इन्होंने जीती थी और ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, शायद इसलिए इमरान खान साहब ने इन्हें टिकट दिया है। अगर बात करें PP 105 की, राय एहसान है, पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान है, राय एहसान इन्हें टिकट दिया गया है। लेकिन इस हल्के में दूसरे 2 उम्मीदवार और भी थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिन्होंने रिव्यू फाइल किया हुआ है और वो ज़मान पार्क में स्ट्राइकों पे भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं कि अपनी टिकट के जी राय एहसान को टिकट नहीं बनती थी, उनकी टिकट बनती थी।
अब देखते हैं, खान साहब ने फैसला किया पीपी 105 का, राय एहसान को टिकट दे के। अब पीपी 106 की बात करें तो मलिक उमर फारूक साहब, इन्हें टिकट दिया गया है। पुराने सियासतदान हैं, मंजे सियासतदान हैं, सियासी घराने से तल्लक है और एक मजबूत कैंडिडेट भी हैं अपने हल्के में पीपी 106 में। अगर बात करें पीपी 107 की और पीपी 108 की, ये वो हल्का है जो राना सनाउल्लाह के अंडर आता है और ये हल्का राना सनाउल्लाह के, अब देखते हैं कि ये हल्का कौन है। पीपी 107 है, ये यहाँ पे राना आफ्ताब साहब को टिकट दिया गया है, पुराने सियासतदान हैं, साबका वजीर भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी में ये बड़ी देर रहे, उसके बाद ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, पूरा ख़ानदान इनका सियासत में है। और ये राना सनाउल्लाह के हल्के में 2008 से अब तक ये इलेक्शन नहीं हारे। तो ये 2008 से अब तक इलेक्शन हारे हैं। अगर आप बात करें 2008 का भी इलेक्शन हारे हैं, 2013 का भी हारे हैं, 2018 का भी हारे हैं, फिर भी राना आफ्ताब साहब को टिकट दिया गया है। एक बुजुर्ग सियासतदान है, पूरा ख़ानदान इनका सियासत में है और मंजे हुए सियासतदान के तौर पे हैं। यहाँ पे पीटीआई के वर्कर्स को कुछ इख्तलाफ है क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग सियासतदान हैं, तो उनका ख्याल था कि ये टिकट दिया जाए। लेकिन इससे अगर बात करें अगले हल्के की पीपी 108 की, तो यहाँ पे हाफिज अताउल्लाह को टिकट दिया गया है। ज़िला के सदर ने टिकट दिलवाई है इन्हें और नदीम आफ्ताब सिंधु को टिकट नहीं मिला। इस हल्के में नदीम आफ्ताब सिंधु का भी जोर था और इन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन हाफिज अताउल्लाह को टिकट दिया गया है। ये पहली दफ़ा सियासत में आ रहे हैं, इन्हें कोई सियासत का तजर्बा नहीं। इससे पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन जीतने में नाकाम थे, लेकिन इस दफ़ा ये बाकायदा सियासत में तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने की तरफ आ रहे हैं। अगर बात करें पीपी 109 की, नौजवान है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं इनका, हसैन न्याजी हैं, हसैन न्याजी साहब को टिकट दिया गया है, पठान है, नौजवान सियासतदान है और हल्का में इन लोग इनको जानते भी नहीं है। इसी टिकट पे जो बात हुई थी, जो शोर पड़ा था, तो यही था कि इमरान खान ने अपने भांजे को हसन न्याजी को टिकट दे दिया, लेकिन वो हसन न्याजी को नहीं था, वो हसैन न्याजी है। ये फैसलाबाद से पीपी 109 से टिकट इलेक्शन लड़ रहे हैं, नौजवान है। पीपी 110 की बात करें तो असद मुज़म्मिल साहब हैं, पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इन्हें जमाया गया है। अगर बात करें पीपी 112 की तो बिलाल बसरा साहब हैं, वकील हैं, वकीलों की सियासत करते हैं, बार की सियासत में बड़ा रोल है इनका, बड़े वकीलों को इन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल भी कराया है। तो बार की सियासत में और पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं इस सियासत में वो क्या करते हैं। बिलाल बसरा साहब को टिकट दिया गया है। पीपी 113 लतीफ़ नज़ीर साहब को दिया है, पुराने सियासतदान हैं, ये पीटीआई के 2018 का इलेक्शन भी जीते थे और इतनी को पुराने खिलाड़ी को जमाया गया है पीपी 113 में। अगर बात करें हम पीपी 114 की तो पीटीआई का पुराने वर्कर हैं, 2018 में इन्हें टिकट नहीं मिला था, शेख शाहिद जवेद साहब हैं और इस बार इन्हें टिकट दिया गया है। 18 में टिकट नहीं मिला था, तो लेकिन पीटीआई के पुराने वर्कर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इमरान खान के साथ पुराना तल्लक है, तो इन्हें पीपी 114 का टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं पीपी 115 की, तो मिला है टिकट जी मलिक इस्माइल सैला साहब को, पुराने सियासतदान हैं, राना सनाउल्लाह के टक्कर के सियासतदान हैं और मियाँ वारिस को टिकट नहीं मिला इस हल्के से। इन कारकुनों को मियाँ वारिस से बहुत सी शिकायत थी, पुराने इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, मियाँ वारिस इस सीट से जीते भी थे, लेकिन कारकुनों को इनसे बहुत सी शिकायत थी। इन्होंने राना सनाउल्लाह को मियाँ वारिस ने हराया था, लेकिन इस दफ़ा टिकट मिला है मलिक इस्माइल साहब को, पुराने सियासतदान है और राना सनाउल्लाह की टक्कर के सियासतदान है। इनकी राना सनाउल्लाह से 1-2 दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी है। अब बात करते हैं पीपी 116 की, अली सरफराज को टिकट मिला है, नौजवान है, इनके वालिद सियासतदान है, सियासी घराना है और जो पिछली बार इस सीट से टिकट जिन्होंने सीट जीती थी पीटीआई की, उन्हें टिकट नहीं मिला। इस दफ़ा अली सरफराज को टिकट दिया गया है। जो पिछली बार जीतने वाले थे उन पे करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो इमरान खान साहब ने करप्शन के इल्ज़ाम वाले को टिकट नहीं दिया। इस दफ़ा अली सरफराज को जमाया गया पीपी 116 से। अब बात करें अगर पीपी 117 की तो मियाँ ख्याल खोसड़ हैं, पहली बार टिकट मिला था, इस बार भी मिला है, पिछली बार भी टिकट मिला था इन्हें और इस बार भी मिला है। तो पीपी 117 में पुराने कैंडिडेट को जमाया गया है। तो फैसलाबाद की हमने बात की 21 सीटों की, बहुत से नौजवान लोगों को टिकट दिया गया है और बहुत से मंजे हुए सियासतदानों को टिकट दिया गया है। कुछ लेकिन साहब के वर्कर्स नाराज़ भी हैं, कुछ पुराने जो सीटें जीती हुई थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह के हल्के में 2 मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो क्योंकि अब अगर ये इलेक्शन होता है तो उसके बाद जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं उसके लिए कैंडिडेट को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि हल्का बनता ही
एमपी और एमएनए के तहत है, ताकि वो इलेक्शन एक दूसरे की मदद कर सकें। अब देखना ये है कि जो तरीके इंसाफ ने टिकट दिए हैं, तो टिकट उन्होंने बड़ी नपीतुली सियासत के तौर पे दिए हैं। कुछ जहाँ पे ज़रूरत थी मंजे हुए सियासतदानों की, वहाँ मंजे हुए सियासतदानों को टिकट दिया गया है, और जहाँ पे नौजवान वर्कर की ज़रूरत थी, जो पुराने वर्कर थे, पीटीआई के साथ कई दहाइयों से शामिल थे, उनको भी टिकट मिला है। ऐसा नहीं है, ये मरूसियत सियासत, कहीं कहीं हमें मरूसियत सियासत की मिसाल मिलती है, लेकिन नौजवानों को भी वहाँ टिकट मिला है। तरीके इंसाफ ने अपने नौजवान ले क़यादत को आगे आने का मौका दिया है, पुराने वर्कर्स को भी टिकट दिया है, पार्टी के साथ जो मुखलस थे उन्हें भी टिकट मिला है, और जिनसे पार्टी को शिकायत थी, हल्के के उम्मीदवारों को शिकायत थी और वोटर्स को शिकायत थी, उनकी टिकट कैंसिल हुई है, उन्हें टिकट नहीं मिला, वहाँ पे नए लोगों को टिकट मिला है। तो देखते हैं पीपी, ये फैसलाबाद के जो 21 सीटें हैं, इस पर अब जब इलेक्शन होगा तो कौन क्या होगा। तो हम फैसलाबाद की बात की, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर किसी और हल्के की बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों आपका बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।